माय चैनल गाइस। मैंने कल कहा था ना कि माइट भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, पर इसका कोई है नहीं कि अगर मैंने आज अपलोड कर दिया तो कल भी मैं अपलोड कर पाऊंगा। तो आज का हम लोग करेंगे मिशन फ्रॉकी। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाला हूँ। आज के एपिसोड में हम यही करेंगे, पर उससे पहले चीज़ दिखा दूंगा तुम लोगों को। मैंने ट्रेनिंग करी है और तुम देख लो हमारे सारे पोकेमॉन लेवल्ड अप है। यहाँ पे तो कुछ नहीं। अभी देखो ब्लास्टर्स 100 हो चुका है, रिटिनी 80 लेवल की हो चुकी है, ऑलमोस्ट टाली 75, ऑलमोस्ट 76 का, और टेपिक 87 का। मैंने ट्रेनिंग करी पर मैंने इन सबको इवॉल्व नहीं करा है। मैंने सोचा कि तुम सबके सामने इवॉल्व करूंगा, सो अभी इवॉल्व करता हूँ इन सबको। तो ड्रैगन एयर एट लेवल 30, और अभी 35 पे शायद से इवॉल्व होगा। ओह सॉरी, 55। ओके, अब ड्रैगनाइट बन हमारे पास है। अब होगा हमारे पास एक स्टेराक्टा। ये स्टेराक्टा भी इवॉल्व हो गया। एंड नाउ द टेपिक पिग्नाइट, एंड द लास्ट इज एम्ब्रो। इसके बाद हम लोग एक और इवोल्यूशन करेंगे, एंड विच इज ऑफ मेगा ब्लास्टर्स। शायद से पिछली वीडियो में 98 का रह गया था, जिसके कारण हम इसे इवॉल्व नहीं कर पाए। पर मैंने पिछली बार कर दिया था कि मैं इसे मेगा ब्लास्टर्स में करूंगा। देखो जैसे हमारा एलिजिबल होता है ना इवॉल्व करने के लिए, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है तो हमें कौन सा करना है। इसको हम करने से रद्द आ गया, क्योंकि ये जीमैक्स चैलेंज करना पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम जीमैक्स चैलेंज कर लें पर उसी वक्त तुरंत हम लोग इवॉल्व ना करें। आज तक वैसे मैंने रिस्क नहीं लिया तो नहीं है, पर हाँ मेरे को लगता है कि ऐसा ही है। चलो अभी इसे छोड़ो। अब हम लोग फ्रॉकी को करने जाते हैं। एक ही शाइनी लैप्रेस, भाई जीमैक्स लैप्रेस करना है। तो शायद से एक वीडियो में तो ये कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि आजकल हमारी वीडियोस भी शॉर्ट हो रही है ना। और वैसे भी एक वीडियो में जीमैक्स चैलेंज कंप्लीट करना वेरी डिफिकल्ट है। जीमैक्स जब हो जाता है पोकेमॉन उसके सेम ही मूव्स ही रहेंगे, बस उसके पावरफुल हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स गो एंड कैच फ्रॉकी। ये जगह सबसे बेस्ट फ्रॉकी को पकड़ने के लिए यहाँ इस कॉर्नर में। एक्चुअली मैंने पकड़ने की कोशिश की थी, मतलब ऑफलाइन, कि लेट्स ट्राई माई लक, और हुआ यूँ कि मेरे को मिल भी गया नॉर्मल फ्रॉकी। बट वो कॉर्नर में ही मिला था, और पिछली बार भी मेरे को कॉर्नर में मिला था। बस उस वक्त तुम नहीं थे, मतलब वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा था मैं, तो मैंने उसे जाने दिया। तो अभी पकड़ते अलोन रैटटा। तो एक्चुअली चेक करना था किसमें विकसित होता है ये रैटिकेट। सो आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट। आगे बढ़ते हैं। कैमनिया, तो हमें फ्रॉकी को पकड़ना हो ना, तो बेस्ट वे है ये कॉर्नर, ये वाला। फ्रेश। और आज शायद से मैं पूरी वो वीडियो, मतलब कोई भी वीडियो कट ना करूँ। तो जैसे कि कभी कभी मैं कह नहीं देता कि चलो मैं फ्रॉकी को ढूंढता हूँ फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि यार इस वीडियो का ही हमारा मिशन है, मिशन फ्रॉकी। फीबास मेरे को एक्चुअली चाहिए थी, क्योंकि माइलोटिक में विकसित होती है, विच इज़ वेरी गुड। तुमने देखा होगा बॉलर्स के पास ही, और काफ़ी पावरफुल भी है वो, या माइलोटिक। सो लेट्स ट्राई टू कैच इट।
कॉस्ट पहले हुआ यानी स्वैम्पर्ट जाएगा। मैं इस पे कोई भी अटैक नहीं करने वाला हूँ, सीधा अल्ट्रा बॉल के साथ ग्रिड बॉल का मैं रिस्क नहीं लूंगा। और हाँ, एक मैंने कोई भी पॉकेबॉल या ग्रिड बॉल अब तक नहीं खरीदी है, शायद से मेरे को याद नहीं आ रहा। पर हाँ, मास्टर ऑफ बॉल में कोई पता नहीं, शायद से मैंने खरीदी नहीं है। पर हाँ, तुम्हें एक चीज शायद से मैं बता भी चुका हूँ और नहीं भी बताया हूँ, तो अब बता दूं कि इस गेम के अंदर डेली रैफल भी है। मतलब कि डेली हमें कोई प्राइस मिलेगा उसकी तरफ से। उसके अंदर कभी सिर्फ पोशंस आ जाते हैं, कभी सुपर पोशंस आ जाते हैं, कभी हाइपर पोशंस आ जाते हैं, बॉल्स आ जाती हैं। वो मास्टर बॉल तो आज तक मैंने देखी नहीं शायद। और पता नहीं, मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जो कह रहा था कि डेली रेफर से तुम्हें व्हाट डू से कोई लेजेंडरी मिल सकता है। फाइनली पकड़ में आया ही फीबास। ढूंढते फ्रॉकी को। जो मेरा पिछला वाला अकाउंट है ना, मतलब जो दूसरा अकाउंट है ऑशवॉट, आज अच्छे अच्छे पोकेमोन आ रहे हैं। ऑशवॉट बहुत अच्छा पोकेमोन है एंड आई वांट इट। सैम्यूरॉट चाहिए मेरे को, सैम्यूरॉट। बट हाँ, हमें पोकेबॉल्स भी खरीदनी पड़ेंगी, सीधा पोकेबॉल ही फेंक रहा हूँ क्योंकि पोकेबॉल में पकड़ में आ रहे हैं पोकेमोन। फी बैस भी पोकेबॉल में ही आई थी। अगर किसी ने मिस कर दिए तो उसे जाके देख लो, रिटर्न में देखो आ गई। शायद 3-4 पोकेबॉल वेस्ट हो जाए पर कम से कम पोकेबॉल में आने दो। और इतना बता दूं, एक अल्ट्रा बॉल मेरे ख्याल से 3 पोकेबॉल के मुकाबले एक अल्ट्रा बॉल है, तो वेस्ट भी हो रही तो भी आई वुड नॉट लाइक हेजिटेट इन डूइंग दैट। वेब्लश बाबो फ्रॉकी फ्रॉकी। हॉसी नहीं चाहिए हमें, फ्रॉकी चाहिए फ्रॉकी। तो मैं जब ऑफलाइन सर्चिंग कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे एक फ्रॉकी मिला था जो कि मेटालिटिक था। और नॉर्मल फ्रॉकी मेरे को मिला था यहाँ जहाँ पे अभी फिलहाल हम सर्च कर रहे हैं। देखो, मेरे को गेराडोस चाहिए तो सही, जो कि मैजिक कार्प गेराडोस में विकसित होती है। बट फिलहाल नहीं, फिलहाल हमें फ्रॉकी को पकड़ना है। स्टायू, लैप प्रेस नहीं चाहिए, हमारे पास शाइनी है और काफी अच्छी लगेगी। और छोड़ो, तभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक हम लोग एक चीज काम करते हैं, जी मैक्स चैलेंज। उसके लिए मैं अपनी टीम, एक्चुअली नहीं, अभी मैं नहीं कर रहा जी मैक्स चैलेंज। मैं अपनी टीम बताता हूँ, मेरी टीम क्या होगी जिससे मेन टीम, मेरी पावरफुल टीम जिसमें कोई भी बैटल करना हो, तो मेरी टीम क्या होगी। मोस्ट प्रोबेबली यही होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस एक दो पोकेमॉन चेंज हो सकते हैं बाद में, डिपेंडिंग कि कौन सा टाइप ऑफ जिम लीडर में, मतलब व्हाट डू वी से, या इलाइट फोर और उसके पास कौन से टाइप के वो हैं, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा एक पोकेमॉन चेंज करूंगा। मेरी टीम मैंने पहले भी बता दिया है, मेगा अल्टारिया ऑफ कोर्स, मेगा चार्जर्ड वाई ऑफ कोर्स, गाचॉन, वाइपीरिया, अलोलन गोलेम। ये मिल जाएगा हमें मतलब अलोलन जियोडूट से, अलोलन गोलैन। सो अलोलन गोलैन, राइपीरियो, मेगा गाचॉन, what do we say, yeah, मेगा चार्जर्ड वाई and मेगा अल्टारिया एंड वन मोर। लाइक वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा, क्योंकि पीछे वो था पहले तो जिन जिन टीम जिन जिस टीम से मैंने हराया था ना, वो टीम तो ये थी कि मेगा चार्जर्ड वाई, एम्फरोस, घोसली एम्फरोस,
मेगा गाचॉम्प, राइपीरियर, अउलेन बोलैम एंड वन मोर विच इज मेगा सीजोर। तो मैंने ये करा था, पर जब बात जी मैक्स चैलेंज पे आई ना, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मेरे 2 दिन लगे मेरे को उसको कंप्लीट करने में। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 6 घंटे लगे मेरे को उस टीम के साथ करने में। पर फिर बाद में मेरे को स्वैब्लू मिल गया, फिर मैंने उसे मेगल्टारिया में कर दिया, और उसके इतने कमाल के मूव्स थे कि मैंने उसे कर दिया। और हाँ, मैंने मूव्स चेंज तो करे थे, जैसे मेरे टीम में कोई वाटर टाइप मूव नहीं था, मतलब वाटर टाइप मूव कह रहा हूँ, वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया था कि मेगा अल्टारिया के पास मेरे को याद नहीं कौन कौन से मूव्स थे, पर हाँ मैंने एक तो उसे थंडर सिखाया था, एक हाइड्रो कैन सिखाया था। मेगा चालीसा ड्वाई को मैंने भी हाइड्रो पंप सिखा दिया था। तो अभी फ्रॉकी को ढूंढते हैं हम लोग, जी मैक्स चैलेंज तो बाद में करेंगे। तो फ्रॉकी को पकड़ते हैं। देखो अगर मतलब टाइमिंग्स हो गए, मैं टाइम बना रखा है 10 to 15 मिनट्स। अगर उसके बीच में हमें नहीं मिली, मतलब नहीं मिला कह रहा हूँ, मतलब फ्रॉकी नहीं मिला, ओ नाम लिया और हाजिर। फाइनली गाइस हमें फ्रॉकी मिल चुका है, विच इज वेरी गुड। और देखो मेरे पास मास्टर बॉल तो है नहीं, अल्ट्रा बॉल ही फेंकेंगे। और कम लेवल का भी था, तो फ्रॉकी पकड़ में आ चुका है। एंड लेट मी चेक वन थिंग, योर पोकेमॉन। देखो आज का मिशन हमारा खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैं कुछ और करूंगा नहीं है। इनको पोकेडेक्स चेक करनी है। फ्रॉगडेयर ग्रीन निंजा और ऐश ग्रीन निंजा अगर हमें चाहिए, हाँ इसके अंदर ऐश ग्रीन निंजा है, और यार इसमें है नहीं, पर एक तरीका है मेरे पास। ग्रीन निंजा, या हाउ टू मेक ऐश ग्रीन निंजा। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। देखो मेरे को तो ये डिफरेंस पता चला, यहाँ पे तुम देख लो ये रेड कलर का है, और उसने शायद से स्कार्फ पहना। मैंने स्कार्फ तो इसमें भी है, पर इसमें रेड कलर नहीं है। और हाँ यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे नहीं है, तो कुछ तो डिफरेंस है। चेक करते हैं कि ये किससे विकसित होता है, मतलब ऐश ग्रीन जब किससे बनता है। ऐश फ्रॉकी कुछ करके है, लेट मी चेक। नॉर्मल फ्रॉकी, फ्रॉगडियो, नो ग्रीन निंजा। एक सेकंड, एक सेकंड, शायद से ऐश ग्रीन निंजा। ऐसा तो नहीं है। पता नहीं ऐश ग्रीन निंजा कैसे करेंगे, वो मैं लाइक चेक कर लूंगा। ओके, पर यहाँ पे देते, इट क्रिएट्स थ्रोइंग स्टार्स आउट ऑफ compressed water when it spins them and throws them at high speed. These stars can split metal into। ओके गाइस, तो आज का एपिसोड तो बहुत स्मॉल रहेगा, या मेरा मिनट हम लोग एक जिम को हरा देते हैं भाई। तुम लोग कहोगे तो लाइक आज का एपिसोड काफी छोटा है, तो हम लोग जिम को हरा देते हैं। किसी एक जिम को वैसे भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा फ्रॉकी करेगा, हम पोकेमॉन जो पकड़ेंगे उन्हें इवॉल्व करने का रहेगा, और एक लाइक वो इवॉल्व, व्हाट डू वी से, या doing that, evolving Pokemon and defeating one gym। तो डिगलेट ने हमारे स्वैम्पर को नुकसान पहुंचा दिया, बट 3 पोकेमॉन को ढेर कर दिया स्वैम्पर ने। शायद से निडोकिंग भी गया। वेरी गुड। तभी मैं कहता हूँ कि अगर असलियत में कोई पोकेमॉन होता ना, मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड होता, तो मैं तो यही करता कि सबसे पहले पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और उसके बाद किसी को हराओ। इसे मैंने री बैटल क्यों कर दिया। तो हेयर आर आवर जिम्स, आई थिंक सो। हाँ, तो अगले वीडियो में हम लोग शायद से ये करेंगे कि हम लोरिए को हराने की कोशिश करेंगे।
सो लेट्स ट्राई टुडे ओनली। अगर वो हार जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी हमारा मिशन नहीं आज लोरी को हराने का। और क्विक, लगता है कि मैं आज तक तो इसे हरा ही दूंगा। हम एक इलाइट फोर को भी हरा चुके होंगे, विच इज गुड। इसका एपिसोड तो बड़ा मस्त है। हमने फ्रॉक को भी पकड़ा। तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, व्यूज बढ़ाओ, बेल आइकन दबा दो, कमेंट्स करो। उसके पास एक ही बची है, क्लॉइस्टर। एक्चुअली मैंने गलत कर दिया। क्लॉइस्टर तो हवा में उड़ता रहता है, उसके ऊपर अर्थक्वेक का कोई अटैक नहीं हुआ। मैंने भेज तो दिया एम्ब्रॉर को, पर ये पता नहीं कुछ कर पाएगा या नहीं। हेड स्मैश। एक्चुअली हम लोग क्लस्टर से तेज थे, फास्ट थे, तो पहले एम्ब्रोर ने अटैक कर दिया, जिसके कारण हम जीतते। वरना अगर उसका एक अटैक पहले लग जाता तो हम लोग अटैक ही नहीं कर पाते, जिससे हम लोग तो हार जाते। सो नॉट डूइंग एनीथिंग मोर। वेट अ मिनट। सो ये आता है, अगर हम कुछ गलत ऊपर यूआरएल डाल देते हैं तो ये ऐसे दिखाता है कि इस पोकेमॉन ने स्पेस को तोड़ दिया, बस एक एनिमेशन के तौर पे, या बस यू इंटरेस्टिंग। बट अब हम लोग कर दिए हैं। कल कल का शायद से ये मिशन रहेगा फिर, कि हम लोग कांटो रीजन को हरा दें। ओके बाय गाइस।